अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैंने सुना है कि इंजीनियर साहब सलाम पेश कर रहे हैं। किसको पेश कर रहे हैं, क्यों पेश कर रहे हैं, किस खुशी में, चलिए जानते हैं आज की वीडियो के अंदर क्या है। चलिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सलाम है जी अहले सुन्नत के अवाम को भी और अहले तशय्युअ के भी अवाम को। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से उन्होंने ईरान के हक में आवाज बुलंद की है और इस जंग को लड़ा है इल्मी तरीके से, वो कमाल है। हत्ता कि हजरत ट्रंप को खुद मानना पड़ गया कि सोशल मीडिया को देखें तो लगता है कि अमेरिका जंग हार चुका है। ये ट्रंप साहब खुद कह रहे हैं। जिस किस्म की मीम्स उनकी बन रही है जाहिर है, क्योंकि वो जिस किस्म के दावे करते थे उस तरह हुआ नहीं है। तो इसमें हमारे जो वामुन्नास है उन्होंने समझदारी का सबूत दिया है। जिस तरीके से इस मामले को लेकर चले हैं उसका इफेक्ट अब नजर आ रहा है। बल्कि ईरानी अखबार ने तो ये भी नकल किया है कि मुसाद का जो चीफ है और नेतन्याहू वज़ीर आज़म इसराइल का, उसके दरमियान भी कोई इख्तिलाफ रिपोर्ट हुआ है। वो काफी दिनों से मीटिंग भी अटेंड नहीं कर रहा कि इसने हमें खामखा इस तरह की जंग में धकेल दिया जिसका कोई एंड होने वाला नहीं है। और हमने अंडर एस्टिमेट किया था ईरान को। ईरान की ताकत तो उससे बढ़कर निकली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इनकी कमर तोड़ी है हर एतबार से, और मुस्तकबिल में भी हम अल्लाह ताला के हुजूर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ईरान के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। इल्मी पॉइंट नंबर 9 वो अब नए हुर्मुज से मुतालिक है। आपको पता है कि ये नेचुरल रास्ता है खलीज फारस के अंदर, और ये जो नेचुरल रास्ता है इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। जो इंटरनेशनल कवानीन है उनके तहत टैक्सेस सिर्फ उन रास्तों पर लगते हैं जिनके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट हुई है, जिस तरह नेट सुइज है जो मेडिटेरियन सी को रेड सी से मिलाती है। वरना तो तकरीबन 30,000 किलोमीटर फालतू बैरी जहाजों को तय करना पड़ता था जब तक ये नेट सुइज नहीं बनी हुई थी। पूरा अफ्रीका, और वो भी इतना मुश्किल रास्ता, इसने तो दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। आज भी ऑलमोस्ट कोई 30 से 40% जो तजारत है वो इसी रास्ते से होती है। इस तरीके से पनामा कैनाल जो है वो भी मैन मेड है, उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए हैं। हजारों लोगों ने अपनी जानें दी हैं जिन लोगों ने इसकी खुदाई में हिस्सा लिया। तो उसमें तो टैक्स समझ आता है, लेकिन इस रास्ते के ऊपर ईरान ने कभी टैक्स ना माजी में लिया, ना मुस्तकबिल में उनका लेने का इरादा है, और ना वो ले सकते हैं। अलबत्ता उन्होंने उस रास्ते को वक्ती तौर पर ब्लॉक कर दिया। कहां रोजाना 135 बैरी जहाज गुजरते थे वहां से, बड़े बड़े, और पिछले 25 दिनों में सिर्फ 116 जहाज गुजरे। कहां रोजाना के 135 और कहां 25 दिनों में 116। और ईरान ने बकायदा अनाउंसमेंट किया है कि यह रास्ता हमारे दोस्तों के लिए खुला है, और उसमें उन्होंने नाम लिया है चाइना का, रशिया का, इंडिया का, पाकिस्तान का। और बिल्कुल खुला होना चाहिए। इंडिया ने अगरचे उनके साथ ज्यादती वाला मामला किया, लेकिन इंडियन अवाम तो ईरान के साथ खड़े। जलील तो वो बेचारे होंगे ना जब वहां तेल नहीं मिलेगा। आपने देखा अभी गैस के लिए किस तरह के तारे लगी हुई है वहां पे, कई लोग शहीद हो गए। इसी तरीके से पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो आपको रश नजर आ रहा है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के एतबार से जो मुल्क है इंडिया, जो चाइना को भी क्रॉस कर चुका है आबादी में, वहां पे लोग जो है वो इस तरीके से तकलीफ का शिकार हो। तो बिल्कुल ही अच्छा डिसीजन किया है ईरान ने, और वो जहाज गुजरने दिए। पाकिस्तान के झंडे की तो अल्लाह ने ऐसी कदर किया कि हजरत ट्रंप ने भी माना है कि जी वो 10 जहाज गुजरे हैं जिन पे पाकिस्तानी फ्लैग लगे हुए थे। और यहां पे जो हमारे हरामखोर यूट्यूबर्स हैं उन्होंने साथ खुद से ऐड कर दिया जी वो अमेरिका के जहाज थे जो पाकिस्तानी झंडों में वहां से गुजारे गए। रात को मुझे एक भाई मिलने आए, हालांकि वो खुद किसी और जमात से ताल्लुक रखते हैं, और मुझे कहते हैं देखो ना जी जी साहब क्या किया पाकिस्तान ने। मैं कह रही देखो वाकई जी ये दजाली फितना होता है, तो तक भी पहुंच गया। मैं कहता हूं तो अंग्रेजी भी आती है, वो सुनो तो सही ट्रंप क्या कह रहा है। वो कहते नहीं ट्रंप ने किया कि 6.5 जहाज कटाए, और मैं कह नहीं क्या हरामखोर यूट्यूबर्स ने किया। और मुझे बताएं अगर ये गुजारे भी होते तो ट्रंप ने कहना था ताकि अंदर कोई पाकिस्तानी झंडे वाला जहाज ना गुजरे। दूसरी बात, ये हरामखोर यूट्यूबर्स ईरान की सिक्योरिटी से बढ़कर सिक्योरिटी रखते हैं, जो बंद कमरे में बैठे हुए, और इंफॉर्मेशन उनकी वो है जो अपने दिमाग से सोचते हैं। बंद कमरे में मैं भी बैठा हूं, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया से जमा होती है। कुरान और सुन्नत के दलाइल हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, अल्लाह के फजल से जो जो बताया था वही हुआ। और अब आपने मेरे पुरानी सारी वीडियोस लगा के देखनी है जो जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये होगा। तो ईरान का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारे हरामखोर यूट्यूबर्स के बयानियों को नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान के भोले अवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम कोई खबर ये चलाते हैं ना तो आप उसको कंफर्म कर लें कि क्या इसी तरीके से हो रहा है। और फिर अमेरिका आपके तेल के ऊपर बैठा है। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल अमेरिका के पास है। सिर्फ शेल ऑयल ही वो निकालना शुरू कर देना, दुनिया में सबसे एंड पे अगर तेल किसी मुल्क में खत्म होना है तो वो अमेरिका में होना है। उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी हुई है, पूरे प्लान के साथ वो चल रहे हैं। तो वो हमारे इन मुल्कों के तेल के ऊपर नहीं बैठे हुए, आप बेफिक्र रहें। इन पॉइंट नंबर 10, अमेरिका ने अनाउंसमेंट किया कि 7 जजीरे हैं जिसपे उन्होंने अपनी फौजों को उतार कर कब्जा करना है। और ज़ाहिर है वो जजीरे ईरान के जजीरे हैं जिसके जरिए वो समझते हैं कि हम खलीज फारस को कंट्रोल कर लेंगे। इस वक्त भी तकरीबन 8700 फौजी उनके वहां पर आ चुके हैं। और अभी कल ही खबर आई कि एक और बैरी बेड़ा उनका जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाम के ऊपर जो है, पहला तो अब्राहम लिंकन के नाम के ऊपर, जिसके बारे में ये खबर आ रही थी कि शायद उसके ऊपर कोई हमला हुआ है, बहरहाल वो कंफर्म नहीं है कि वो इस्तेमाल के काबिल है या नहीं है। बहरहाल उन्होंने एक बैरी बेड़ा और रवाना कर दिया, और मुझे तो लग रहा है कि ये अब जंग को प्रोलॉन्ग ही करेंगे। अगरचे इतनी कम फौज के साथ जंग जीतना बहुत मुश्किल काम है। आप देखें अफगानिस्तान में इन्होंने 1 लाख फौज उतारी थी, हालांकि वहां पे उनका किसी मुल्क से मुकाबला नहीं था। एक मलेशिया रजीम थी अफगानिस्तान की, तालिबान, उनके साथ मुकाबला था, कोई स्टैब्लिश कंट्री नहीं था। इराक के अंदर इन्होंने 2 लाख फौज, 2 से 3 लाख उतारी थी, प्रॉपर एक मुल्क था। और वहां आपने देखा क्या सूरत है। तो ये जितनी फौज ये बता रहे हैं इसके साथ तो ईरान तो बहुत बड़ा मुल्क है। बल्कि अभी तक जितनी भी जंगें हुई हैं, अमेरिका अगर कोई जंग हारा नहीं है तो जीता भी कोई नहीं है। वियतनाम की जंग हो, अफगानिस्तान की जंग हो, बल्कि अगर मैं कहूं कि एक जंग तो वो वाकईतन हारे 1953 में जो चाइना के साथ इनकी जंग हुई थी, जिसके बाद से ये हजरत किम जो है वो मोटू उसके वालिद और दादा जो है वो, बल्कि उस वक्त उसका दादा था, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बन गए थे। उस वक्त तकरीबन इनके 35 से 40 हजार फौजी वहां अमेरिकन मारे गए थे, और ऑलमोस्ट कोई 1.5 से 2 लाख चाइनीज फौजी मारे गए थे। उस वक्त एक गुरूर था अमेरिका के अंदर, वर्ल्ड वार 2 जीती हुई थी,
और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से चाइना जो है वो कोरिया के दिफा में आ जाएगा, लेकिन चाइना ने हिम्मत दिखाई, अगरचे उनको बहुत ज्यादा जाने गंवाना पड़ी, उसके बावजूद एटलीस्ट वो अमेरिका को वहां से निकालने में कामयाब हो गए। तो ये ईरान के साथ जो ये 2026 में जंग शुरू हुई है, तो मुझे तो लगता है कि इसका अंजाम भी वही होगा, अल्लाह करे, बशर्ते कि बाकी मुल्क जो है वो ईरान को सपोर्ट करते रहे। ज़ाहिर है ईरान अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता, और अब तो इंटरनेशनल मीडिया में अखबार जो क्रेडिबल हैं उनमें ये खबरें आ चुकी हैं कि चाइना फुल सपोर्ट कर रहा है लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रशिया सपोर्ट कर रहा है ईरान को। यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों ने इसी वीक में यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ एक डिफेंस ट्रीटी की है, उस तरह की डिफेंस ट्रीटी नहीं जो पाकिस्तान के साथ सऊदीया की हुई है, यानी इस एतबार से कि एंटी ड्रोन्स जो हैं उनको दिए जाएंगे, जो ड्रोन्स गिराने वाले ड्रोन्स हैं या मिसाइल गिराने वाले ड्रोन्स जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी खुद बनाई है यूक्रेन ने। जाहिर है ये वाज़े इंडिकेटर है इस चीज का कि अरब मुल्क अब अमेरिका से कम इस हवाले से नाउमीद हो चुके हैं, इसलिए अब उनको वायदा करना पड़ रहा है यूक्रेन के साथ, वरना अमेरिका से भी कोई चीज खरीदी जा सकती थी। रहा पाकिस्तान का मामला, तो पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्टली प्ले करते हुए सऊदी अरब को एटलीस्ट ईरान से इस हवाले से दूर रखा हुआ है कि वो जवाबी कार्रवाई कोई नहीं कर रहा सऊदी अरब, और ज़ाहिर पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि वो कोई इस किस्म की कार्रवाई करे उस डिफेंस ट्रीटी की वजह से कि ईरान किसी तकलीफ से गुजरे। लिहाजा मुझे अब एक उगदा हल हो गया इस हवाले से, जो कल हजरत ट्रंप ने बयान दिया ना मोहम्मद बिन सलमान हाफिज़हुल्लाह के बारे में, तो वो पूरी गेम समझ आ गई है। इसको आप पीछे भी जोड़े ना, तो ये जो डिफेंस ट्रीटी किया ना पाकिस्तान के साथ मोहम्मद बिन सलमान ने, मेरे ख्याल है उसको उसी वक्त समझ आ गई थी कि अमेरिका हमारे किसी काम का नहीं रहा, और गुस्सा अब ट्रंप ने निकाला। और देखें उसको नशा क्या है, सऊदी जो बिजनेसमैन है उनके साथ वो खिताब कर रहा है, और उसकी लैंग्वेज देखे क्या है, यानी किसी भी मुल्क के सरबराह को ये लैंग्वेज दे भी नहीं देती, इसलिए लोग उसके ऊपर लान तान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसने मोहम्मद बिन सलमान ने मुझे बाकी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की तरह समझा था कि जो उसके आगे झुकेंगे, ज़ाहिर है झुकते थे सारे, पैसा जो लेके खाते थे वहां से, सारी इकोनॉमी जो है वो अमेरिका की पेट्रोल डॉलर है। मैंने आपको बताया 1974 में जो एग्रीमेंट हो गया था कि डॉलर के बदले पेट्रोल दिया जाएगा, अदरवाइज तो अमेरिका के पास उतना सोना ही नहीं है जितना वो डॉलर प्रिंट कर चुके हैं। तो वाकयातन वो पीरों वाला दर्जा देते थे अरब मुल्कों के सरबराहों को जो पुराने प्रेसिडेंट थे। तो ट्रंप तो फिर हजरत ट्रंप है, आपको पता है, वो तो हर वक्त ही यानी अपने एक वखरे जहान में होते हैं। तो उन्होंने कहा मैं वो प्रेसिडेंट नहीं हूं जो तुम्हारे नखरे उठाया करते थे, मैं तो वखरी शह हूं, तो मेरी तुम्हें चापलूसी करनी पड़ेगी। अब इतनी दिलेरी के साथ वो इस किस्म की बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू कर रहा है मोहम्मद सलमान के बारे में। तो इससे मुझे अब कंफर्म हो गया कि लगता है कि अमेरिका से जो सऊदीया नाउमीद हुआ था उसका बदला जो है वो हजरत ट्रंप ने अपने बयान के जरिए ले लिया है। इसके बाद भी अगर सऊदी अरब जो है अमेरिका की गोद में जाके बैठता है तो उनके लिए लम्हा फिक्री है। बहरहाल हजरत ट्रंप की जुबान के निश्तर से कोई नहीं बचा जी, ना नेटो बची है। अब देखें नेटो के साथ इनका इत्तेहाद कब का बना हुआ है, किस तरह अड़े हाथों लेता है, उनको कोई लिहाज नहीं करता। पूरी यूरोपियन यूनियन एक तरफ खड़ी है, ज़ाहिर है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं रशिया के खिलाफ, रशिया से ही खतरा है ना यूरोप को ज्यादा, लेकिन हजरत ट्रंप की दोस्तियां जो है वो प्यूटन के साथ है। फिर जापान की प्राइम मिनिस्टर को सामने बिठा के वो वर्ल्ड वार 2 में उनके ऊपर जो एटम बम फेंका, मैं तो कहता हूं कि शर्म का मुकाम है, किसी की जुर्रत नहीं कि वहां से उड़ सके, सामने बैठ के बेइज्जती करवा रहे हैं अपनी। जापान सॉफ्ट पावर है, हार्ड पावर होता तो ये बेइज्जती ना करवाता। सॉफ्ट पावर टेक्नोलॉजी, असले की पावर उनके पास नहीं है। उन्होंने ऐसी तौबा की है वर्ल्ड वार 2 के बाद, वरना पहले तो यही सुपर पावर हुआ करते थे। फिर यूके का प्राइम मिनिस्टर वो नहीं बचा, फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ तो वो काफी दफा जो है इस किस्म की हरकत कर चुका है, कुछ नहीं छोड़ा उसका। अभी तक 2 खुशनसीब हैं इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर जो हजरत ट्रंप की जुबान से महफूज हैं। एक हमारे हजरत पीएम शहबाज शरीफ साहब और दूसरे हमारे हजरत फील्ड मार्शल जो हाफिज साहब हैं। वो फिल वक्त ये 2 बचे हुए हैं, मुस्तकबिल का नहीं पता। हजरत ट्रंप से आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं, लिहाजा कोई मेरी ये वीडियो संभाल के ना रखे कि इंजीनियर साहब ने कहा था तो ये देखें। मैं फिल वक्त ये बात कर रहा हूं, आज की डेट 29 मार्च 2026 तक। मुस्तकबिल में भी अल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम को भी, हमारे हुक्मरानों को भी, पाकिस्तान की रियासत को भी इन लोगों के फितनों से बचाई थी। सीधी सी बात है कि इन बड़ी बलाओं से बच के ही जिंदगी गुजरे तो बेहतर है, जब तक कि हम खुद बड़ी बला ना बन जाए। उस वक्त तक जो है वो तरीके से अपने मामलात को लेकर चलना। और यही बात खामनाई साहब को हाफिज साहब ने जाके समझाई थी। आप देखें हरामखोर यूट्यूबर्स ने मेरी वीडियो काटी के इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि अमेरिका तुम्हारा कचूमर निकाल देगा, ईरान मुआहदा कर लो। किसी ने नहीं पूछा ये वीडियो कब की रिकॉर्ड है। ये 2025 की जो जंग हुई थी ना, साल पहले, उससे भी पहले की वीडियो, जब जंग शुरू भी नहीं हुई थी, तो मैंने कहा था कि आप मुआहदा कर लें, ये आपका कचूमर निकाल देंगे। और उसके बाद आपने देखा उन्होंने वो बड़े वाले B2 बम्बर्स भेजे, सारा कुछ हुआ। उस वक्त हाफिज साहब ने भी इनको यही समझाया था, खामनाई साहब को, कि आप हमारी नकल ना उतारे। हमने एटम बम उस जमाने में बना लिया है जब अमेरिका फंसा हुआ था अफगान वार में। पोस्ट 9/11 दुनिया बदल चुकी है। 11 सितंबर 2001 के बाद वो किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो एटम बम बनाए। तो आप लोग फिल वक्त इनके साथ एग्रीमेंट करके ना वक्त गेन करें। काश ईरान उस वक्त एग्रीमेंट कर लेता ना, तो वो बहुत काम के ऊपर राजी थे। और देखें 2026 में ईरान उन सारी शराइत को मान गया, 2025 वाली, उससे बढ़कर भी अगली शराइत भी मान गया, जिसके ऊपर मुझे टॉन्ट करवा रहे थे हरामखोर यूट्यूबर्स। और इस बात की तस्दीक इसने की, ओमान के वजीर खारजा ने, कि ईरान तो सारी शर्तें मान गया था, बल्कि उससे भी नीचे आ गया था 2025 से भी, लेकिन इन्होंने जुल्म किया। ज़ाहिर है वो नेतन्याहू के अपने मामला थे और यहां पे हजरत ट्रंप के एप्स्टीन फाइल्स वाले इश्यूज थे।
और असल बात तो यह है कि पीछे पेंटागन है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको गौर से देखा होगा। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह ने के बाद।